Hello everyone, and from now I'll be taking your classes of accounts. By now you all must have chosen your subject for class 11. और accounts को अगर easy way में करना है then you can always subscribe to my channel. और कुछ चीज़ें कुछ shortcuts way and if you want to take the classes also you can DM me anytime. So let's start. Account start करने से पहले let me introduce you to the two segregation जो accounts की हैं. Accounts has two segregations, part 1 and part 2. part 1 है financial accounting जिससे हम अभी स्टार्ट करेंगे. इसमें है चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 7 एंड देन कम्स अपना फिनेंशियल अकाउंटिंग नंबर 2 जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 8 और 9 होता है. सो अकाउंट्स की 2 बुक्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. लेट मी इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट टू अकाउंटिंग की. अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट होता है. रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money transactions and events which are in part of at least financial character and interpreting the result thereof. अब ऐसे थ्योरी सुन के तो हमें लग रहा है ये अकाउंट्स की थ्योरी है, ये बिजनेस स्टडीज़ है, ये इकोनॉमिक्स है, ये अकाउंट्स क्या है. तो इसको मैंने एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों के लिए करा है. लेट्स स्टार्ट विद दैट. अकाउंट इज एन आर्ट ऑफ CSAR. इसको लर्न कर लोगे ना, पूरी डेफिनेशन लर्न हो गई. इसी से you can write the objectives also, you can write the functions also. Collecting, summarizing, analyzing and reporting. मतलब कोई भी हमने ट्रांजैक्शन ली उसको रिकॉर्ड पहले कलेक्ट किया, फिर उसको समराइज किया. जैसे जैसे आगे अकाउंट्स में जाते जाओगे समझ आ जाएगा. सो एनालाइज किया, फिर उसको रिपोर्ट कर दिया. और वो ही ट्रांजेक्शन लेनी है जो मॉनेटरी टर्म्स में है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉनेटरी का मतलब जो हमारे रुपीस में है. ठीक है. CSAR लर्न करो, पूरी अकाउंटिंग की डेफिनेशन लर्न हो गई. नाउ कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के. अकाउंटिंग एक आर्ट होती है और एक साइंस होती है. अभी बताया CSAR. अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, ताकि हमें पता लग सके कि नेट प्रॉफिट और लॉस क्या है या फिनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की. ठीक है. साइंस कैसे है? क्योंकि ये बेस्ड होता है एक साइंटिफिक नॉलेज पे और कुछ उसमें प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं. और हमें सेकेंडली अभी बताया कि रिकॉर्ड करने हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली. जो हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, खाली उसको ही हमें अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में डालना है. यानी अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस है जो हम मेजर नहीं कर सकते तो हम नहीं मानेंगे कि वो अकाउंट्स का पार्ट है. अगेन रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली. जैसे अगर हम बात करें, मैं एक चेयर पे बैठी हूँ, सो एक बिजनेस ने कितनी चेयर्स परचेज करी? 10. तो हमें उसकी कितनी आई एक चेयर? जैसे सपोज 1000 की एक चेयर है, तो मेरे पास क्या है? मनी जिसमें इन्वॉल्व है, हमें वो ही ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व करनी है. देन क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे अकाउंट्स पढ़ते जाओगे ये और क्लियर होता जाएगा. क्लासिफाई करना होता है हमें अकाउंट्स को सेपरेट अकाउंट्स में. अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे? इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके इसको तो हमेशा, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे CA में हो, हमेशा ये यूज़ होगा.
हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट में हमारे एसेट्स आते हैं। एसेट्स क्या होते हैं हमारे, जो फिजिकली हम टच कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, कैश, बैंक, प्रॉपर्टी। पर्सनल नाम से ही है, जो पर्सन से रिलेटेड है, बैंक, स्कूल, कॉलेज, राम। नॉमिनल, नॉमिनल क्या होता है, जिसमें हमारे एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट। ठीक है, ये मतलब क्या था, क्लासीफाई करना होता है हमें। ठीक है, सब्सिडरीज बुक्स में, जर्नल में, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे समझ आता जाएगा। बैलेंस किस में दिखाया जाता है, ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, और रिकॉर्ड किधर किया जाता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जो फर्स्ट नंबर की हमारी बुक होती है उसे हम कहते हैं लेजर, कहते हैं लेजर। जर्नल, जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है, सॉरी क्लासीफाई किया जाता है लेजर में। समराइज किया जाता है ट्रायल बैलेंस में, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाई जाती है। रिजल्ट्स आपके आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। क्या अभी CSAR करके आए थे ना, उसमें एस क्या था, समराइजिंग, कि ये आर्ट भी है और ये एक साइंस भी है। ये एक आर्ट है जिसमें आप क्लासिफाइड डेटा को मैनर में डालोगे जो अंडरस्टैंडेबल है। इट इन्वॉल्व्स द बैलेंसिंग ऑफ लेजर एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल एंड बैलेंस। इस पूरे के पूरे हम साइकिल को अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, जिसे हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं और अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। ट्रेडिंग, प्रॉफिट, बैलेंस शीट, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन से शुरू होकर हम जर्नल में एंट्रीज में आते हैं, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर एंड में हमारा ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी सी इमेज कर जाओगे, इससे पूरा का पूरा निकाल सकते हो। क्लियर? नाउ लास्ट 6th पॉइंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। अभी बताया रिजल्ट्स कहाँ कहाँ शो कर सकते हैं हम, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट में। ठीक है, और जिससे हमें क्या पता लगता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में, और फिर हमें इसका इंटरप्रिटेशन करना होता है इसी के बेसिस पे। आज की क्लास पे टुडे आई एम गोइंग टू कवर दिस मच ओनली, and before going to subscribe to my channel, and if you face any problem you can DM me, and you can also DM me for the personal classes. Bye bye for today.